नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो संविधान का है। संविधान की 8वीं क्लास है लगभग ये, है ना। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप शुरू से सारी क्लासों को देखें आराम से और बिल्कुल धैर्य के साथ इत्मीनान से पढ़ें। यदि आपको कोई शक समस्या लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उस क्लास से संबंधित, या जो भी आपका प्रश्न हो, क्वेरी हो, उससे संबंधित आप कोई भी निसंदेह रूप से प्रश्न कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा आपको अगली क्लास में। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो कैबिनेट मिशन है और संविधान सभा या संविधान की विशेषता, ये वाली जो मैंने क्लास पढ़ाई है, इनके कंबाइंड क्वेश्चंस लिए मैंने जो पेपरों में पूछे गए, है ना। बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, कुछ डीप क्वेश्चंस भी हैं। उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को नोट करेंगे। ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे तो आपके 3-4 क्लास तैयार हो जाएंगे। तो पूरा मिश्रण है इसमें 3-4 क्लासों के क्वेश्चंस का। तो क्लास को सबसे पहले आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। ठीक है। शेयर करने के बाद लाइक करना भी नहीं भूलेंगे और अंत तक मेरे साथ इस क्लास में बने रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पढ़ा रहे हैं। जीएस का बिल्कुल निःशुल्क है। पुलिस का पढ़िए, चाहे पैट का पढ़िए, चाहे कोई भी और अदर कंपटीशन वनडे एग्जाम की भर्ती के लिए आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर किया करें, चैनल का लिंक शेयर किया करें, क्लास को भी शेयर किया करें। इतना कष्ट आप कम से कम किया करें। ठीक है। अपने इन शुभ कर कमलों से इतना कष्ट किया करें कि शेयर कर दिया करें। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे और देखते हैं ये टॉप क्वेश्चन से हम चर्चा करेंगे इन 3-4 क्लासों के। ठीक है। और नोट करते रहेंगे और दिक्कत होगी तो आप पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, टॉप क्वेश्चन हैं इसमें प्रस्तावना के और संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों को मैंने रखा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहले संविधान का प्रस्ताव स्वराज्य पार्टी के द्वारा 1923 में रखा गया था। स्वराज्य पार्टी के द्वारा यह कहा गया था कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनना चाहिए, है ना। जिस स्वराज्य पार्टी का अपना एक विधेयक रखा गया था वर्ष 1923 में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने मिलकर के करी थी। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना करी थी कांग्रेस से अलग होकर के वर्ष 1923 में, और जगह थी इलाहाबाद। तो वहां इन्होंने अपने सारे नेताओं के साथ मिलकर के भारत का जो संविधान होना चाहिए, भारत का जो कानून होना चाहिए, उस पर सबसे पहले विचार करने का काम स्वराज्य पार्टी ने किया था। और वर्ष 1923 में आप जानते हैं ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो ये भारतीयों के द्वारा की गई पहली पहल थी संविधान के विषय में। नोट कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, संविधान सभा का निर्वाचन। प्रश्न आता है कि भाई संविधान सभा के लिए जो वोट हुए, जो निर्वाचन हुआ, वो कब हुआ? तो जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? इनडायरेक्ट रूप से। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो उत्तर देना है आपको, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव हुआ था। और कौन सी वर्ष में? 1946 में हुआ था। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में कंप्लीट हो गया था। जुलाई में शुरू हुए थे, अगस्त तक चले थे ये चुनाव, है ना। तो जुलाई अगस्त 1946 में, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। देखो, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दो व्यक्ति थे। ये संविधान सभा में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? उपाध्यक्ष का पद दिया गया था इनको। आमतौर पे हम तुम रटते हैं, अध्यक्ष तो सभी को याद भी रहते हैं कि कौन सी समिति का कौन सा अध्यक्ष था, कौन सा नहीं था, फला वो अध्यक्ष था, वो अध्यक्ष था। आमतौर पे कई बार बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते और ना पढ़ पाते। तो ये भी उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। तो संविधान सभा में उपाध्यक्ष की भूमिका में रखे गए थे दो लोग। दो लोगों में कौन कौन से? एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। लिख लेना, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो बहुत सारे हैं, आपको याद भी होंगे और आगे चर्चा करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को जो ऐतिहासिक बैठक हुई, ऐतिहासिक बैठक थी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता करी जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने अध्यक्षता करी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस ऐतिहासिक बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो बाद में भारत की प्रस्तावना भी बना था। ठीक है। इतना ही पॉइंट लिखना है, जवाहरलाल नेहरू लिख लेना आप इस पॉइंट में। उन्होंने अध्यक्षता करी इस बैठक की। 13 दिसंबर तारीख थी, वर्ष 1946 थी। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारत की प्रस्तावना भी बना था, जो प्रस्तावना सबसे पहला पेज है हमारे भारतीय संविधान का। ठीक है। आगे बात करते हैं। 3 जून 1947 लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है और संविधान में भी पढ़ लेते हैं ऐसे पॉइंटों को। 3 जून वर्ष 1947, मतलब 46 के बाद 47 में आ जाते हैं। और महीना कौन सा था? जून का। और तारीख कितनी है? 3 जून 1947 को भारत बंटवारे की योजना प्रस्तुत की गई कि भारत का जो बंटवारा होना है उसकी योजना रखी गई। और उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। क्या नाम था? माउंटबेटन योजना। तो लिख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में।
भारत के विभाजन की जो योजना थी उसका क्या नाम था? तो माउंटबेटन योजना नाम था। कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को, लिख लेना, ठीक है। 3 जून 1947 को ये प्रस्तुत की गई। इसके बाद आता है जुलाई का महीना, तो 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद में भारत का जो विभाजन से संबंधित विधेयक था वो रखा गया, और 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया था इंग्लैंड की संसद से भारत की आजादी का विधेयक, ठीक है। 4 जुलाई को वहां रखा गया, 18 जुलाई को पारित हो गया, वर्ष 1947 ही थी। और उसके बाद जुलाई के बाद अगला महीना कौन सा आता है? अगस्त का, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। ऐसे प्रोसेस है इसकी, उन पॉइंटों को भी मैं बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ये। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा। उत्तर क्या लिखेंगे? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है ना। प्रश्न में तो यही पूछेगा पेपर वाला कि भाई जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, उसे कब अपनाया गया? तो उत्तर देंगे 24 जनवरी 1950 को। किसके माध्यम से अपनाया गया? संविधान सभा के माध्यम से। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने करी है? ये कमेंट करके फटाफट से बताइए कि राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने, फटाफट बताइए, फास्ट। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिर वही डेट है 24 जनवरी 1950। ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है संविधान के इतिहास में, संविधान सभा के इतिहास में। कौन सी डेट है? 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान भी अपनाया गया। किसने अपनाया? वही आंसर है, संविधान सभा ने अपनाया। क्योंकि भाई संविधान का निर्माण कौन कर रहे थे? संविधान का निर्माण कर रही थी संविधान सभा, और इसमें आए थे सारे लोग चुन के, चुनाव जीत के भारत के अलग अलग राज्यों से, ठीक है, जिसमें के सबसे ज्यादा लोग थे कांग्रेस के। क्योंकि उस समय कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी, तो उसके सबसे ज्यादा लोग आए थे। मुस्लिम लीग के भी जीते थे और अन्य भी जीते थे। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। किसने अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया। डेट याद रखनी है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। अगले पॉइंट पे फिर चलते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट फिर लिखा है मैंने इसी डेट से। हालांकि चाहता तो मैं एक ही लाइन में बता देता आपको, लेकिन तीनों को समझाया है क्योंकि प्रश्न बने इन तीनों से कई बार। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस पॉइंट को नोट कर लेना। संविधान सभा की क्या थी? ये अंतिम बैठक थी, और इसी बैठक में भारत के राष्ट्रपति भी बनाए गए। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? आप जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है, नोट कर लेना। कौन सी बैठक में? 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार भारत के 10 साल तक राष्ट्रपति रहे। कितने वर्षों तक? 10 साल तक राष्ट्रपति रहे, और बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, ये वो प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और कुछ आपको नए भी प्रश्न मिलेंगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस चली थी। कितने दिनों तक बहस चली थी? 114 दिनों तक। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया संविधान का, उस पर कितने दिनों तक बहस हुई? 114 दिनों तक। नोट कर लेना, पूछा गया दरोगा के पेपरों तक और अच्छे अच्छे एग्जाम्स तक पूछा गया है कि प्रारूप पर डिबेट जो बहस थी वो कितने दिनों तक थी संविधान में? 114 दिन तक थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, और इसे किसने अपना लिया? संविधान सभा ने इसे अपना लिया। ये भी नोट कर लेना। हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, और किसने अपना लिया? संविधान सभा ने अपना लिया इसे। इस पॉइंट को नोट कर लेना। आगे बात करते हैं 1951-52 तक नहीं है इसमें, 1951 से 52 तक, हाँ तक लिख लो, सही लिखा है मैंने। 1951 से 52 तक भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। कौन से चुनाव हुए थे? पहले आम चुनाव हुए थे। देखो 51 में शुरू हुए अक्टूबर के महीना में, 1951 अक्टूबर में, 1952 फरवरी तक खत्म हुए चुनाव। पहले लोकसभा के चुनाव है ये। आम चुनाव किसे कहते हैं? जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। जो पहला आम चुनाव था भारत का, जो चुनाव में जो पार्टी जीती, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और इन्हीं चुनावों के बाद 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ, और 1952 में ही लोकसभा का गठन हुआ। ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अप्रैल 1952 में, 3 अप्रैल 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई, और 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। ये भी नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो संविधान सभा में जैसे कुछ समिति बनाई गई, मौलिक अधिकारों के लिए काम करने की समिति थी, एक अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात काम करने के लिए समिति बनाई गई थी। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में लिख लेना, है ना। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे संचालन समिति संचालन करते थे संविधान सभा की बैठकों के, हमेशा
परमानेंट रूप से ऐसे समझ लीजिए। तो संचालन समिति की अध्यक्षता किसे दी गई? डॉक्टर साहब को दी गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन करते थे आमतौर पर बैठकों का। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित, तो इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है ना, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति को झंडा समिति भी लिखा आता है कई बार। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज पर कैसे काम होना, राष्ट्रीय ध्वज को क्या अपनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारे विषयों पर चर्चा होती थी संविधान सभा में। तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो एक ही शब्द है संघ शक्ति और ये है संघीय संविधान शक्ति। तो ये दो समिति थी संविधान में, एक तो संघ शक्ति के नाम से और एक संघीय संविधान शक्ति के नाम से, की अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता करी। ठीक है, ये समिति है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पेपर में भी पूछी गई है, इन्हें पॉइंट आउट कर लेना, नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। प्रारूप समिति आपको पता ही है, प्रारूप समिति किसकी अध्यक्षता थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहते हैं और इसी को पांडुलेखन समिति बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। 7 लोग शामिल थे इसमें, BR अम्बेडकर सहित। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ प्रारूप पर काम करने के लिए, संविधान के ड्राफ्ट पर काम करने के लिए। तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्ट पर काम किया गया। तो उनमें से 7 लोग थे BR अम्बेडकर को मिलाकर के। तो एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था बीच में ही, जैसे चर्चा चल रही थी, और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया तो वो जगह खाली हो गई, तो उसकी सीट को भरना था भैया, चूंकि 7 लोग अपॉइंट किए गए, गठन किया गया, और एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके दोनों पॉइंटों को मैंने लिया है, वैसे डीप है थोड़े से, लेकिन आप पॉइंट याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रारूप समिति के सदस्यों में चूंकि 7 सदस्य थे, तो एक व्यक्ति N माधव राय आए, इन्होंने कौन की जगह ली? BL मित्रा की जगह ली थी। BL मित्रा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों की वजह से कि भैया हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो संविधान के प्रारूप पर हम काम नहीं कर पा रहे, असमर्थ हैं शरीर के माध्यम से। ठीक है, तो BL मित्रा छोड़ के चले गए, तो कौन आए? N माधव राय, BR अम्बेडकर जी के साथ प्रारूप समिति में। फिर दूसरी बार क्या हुआ? इसी प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। एक सदस्य थे DP खेतान, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना। DP खेतान की मृत्यु के बाद एक दूसरे सदस्य आए इनकी जगह पर, TT कृष्णमाचारी। कौन आए? TT कृष्णमाचारी। तो 2 ये पॉइंट लिख लेना, कई बार पूछ लेता है, थोड़े से टफ हैं, क्योंकि किसकी मृत्यु हो गई, कौन आया उनकी जगह पर, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा किसने दे दिया, फिर कौन आया उनकी जगह पर, तो ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना। आराम से, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टेंशन ना लो, ये पूरा मिश्रण है 2-3 क्लासों का आपका। अब बात करते हैं कि भारत में पहले विधि मंत्री कौन बने, कानून मंत्री कौन बने। प्रश्न आता है कि भारत के पहले विधि मंत्री बताइए, या विधि मंत्री कोई लॉ मिनिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, या कानून मंत्रालय बोल सकते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब पहले विधि मंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पहले भारत के विधि मंत्री थे, नोट कर लेना, छाप लेना, प्रश्न पूछा गया 50 बार बहुत सारे एग्जाम्स में। आगे बात करते हैं, भारत का पहला आजादी दिवस कब मनाया गया। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी ले लिए मैंने इसमें, जो संविधान से मैच करते हैं, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री और संविधान के कुछ टॉपिक आपस में क्या है, आपस में कोरिलेट करते हैं सबसे ज्यादा। या तो हिस्ट्री में भी पढ़ लो तो संविधान वाले टॉपिक्स हैं, उसमें संविधान के भी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से मैच करते हैं, तो इन टॉपिकों को मैंने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, तो भारत में आजादी का पहला दिवस बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो आजादी का पहला दिवस तारीख 26 जनवरी और वर्ष 1930 में मनाया गया था, नोट कर लेना, छाप लेना। हमारे देश का पहला आजादी दिवस अंग्रेजी शासन में ही बनाया गया था, जब अंग्रेजों का शासन था 1930 में, क्योंकि भैया आजाद तो हम 1947 में हुए, तो 26 जनवरी 1930 को पहला आजादी दिवस मनाया गया था भारत का, नोट कर लेना इसी बात को, है ना। और इसी वजह से इस 26 जनवरी की तारीख को यहाँ से उठाया इतिहास से और भारत के गणतंत्र दिवस के साथ शामिल कर दिया, यहीं से लिया इस तारीख को। ठीक है, जो हम लड्डू खाते हैं स्कूलों में जाके 26 जनवरी पे, तो वो लड्डू भाई तारीख भैया यहीं पे लगी है ना। स्कूलों में जानते हैं हम कि मास्टर साहब मोह दे दो, और 2 बार लेते हैं हम हमेशा। जब हम छोटे हथगाए तो मास्टर साहब हथगाए क्या करते कि एक बार मिलेगा, और भाई चक्कर में हम डंडू खा जाते, पर 2 बार जरूर लाते, क्योंकि बचपना था। ऐसी एक कहावत है कि उम्र हो जाए बचपन की, लेकिन दिल होना चाहिए बचपन का, तो इसी वजह से 2 बार लड्डू जरूर खा के आते हैं हम। कौन सी तारीख को? 26 जनवरी को। तो जी 26 जनवरी कहाँ थे लाइए लड्डू भाई तारीख, लड्डू भाई तारीख मतलब बचपन में जो लड्डू खा के आते हैं, झंडा फहराते स्कूलों में जाके, है ना। तो इसी यहीं से लिए, इतिहास से ली गई है 30 वाले प्रकरण से। इसी वजह से अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, वहां पे इसे लगा दिया डेट को, है ना। यहां से अब देखो HVR आयंगर, एक व्यक्ति थे HVR आयंगर,
इनको क्या बनाया गया, संविधान सभा का सचिव बनाया गया। इनको संविधान सभा का सचिव बनाया गया। कुछ थोड़े से डीप भी है, आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, मजा भी आएगा पढ़ने में, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। क्लास को शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। तो HBR आयंगर, पीछे का नाम याद रख लेना, आयंगर को क्या बनाया गया, संविधान सभा के सचिव बनाए गए, जो सेक्रेटरी बनाए गए। आगे बात करते हैं, ये भी नाम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लंबा चौड़ा सा नाम है, लेकिन नंबर दे के जाएगा आपको। हमारे पुलिस के एग्जाम्स में, यूपी पुलिस के एग्जाम्स में खूब पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम्स में इनका नाम यहीं से उठा करके, प्रेम बिहारी, ठीक है, प्रेम से याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा अपने हाथों से। कौन सी शैली में, इटैलिक शैली में लिखा। ये शैली का भी नाम मैंने लिखा है कि कौन सी शैली में लिखा था इन्होंने, इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा था। हस्तलिखित संविधान है, इन्हीं के हाथों से लिखा गया पूरा भारत का संविधान। कई बार हम कहते हैं कि B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखा, B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखा नहीं, B.R. अम्बेडकर साहब ने बनाया, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन हाथों से किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और ये शैली का नाम है, शैली का जो इस्तेमाल किया उस शैली का नाम है इटैलिक शैली में लिखा था। ठीक है, छाप लेना, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है नंदलाल बोस से। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपको, जो हो सकता है कि आपने पढ़े भी नहीं हो इससे पहले, और पढ़े भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। नए बच्चों को नए प्रश्न मिल जाएंगे बहुत सारे, डीप में भी। नंदलाल बोस के द्वारा संविधान को क्या किया गया, सजाया गया, एक तरीके से अलंकृत किया गया। जैसे चित्र बनाए गए बहुत सारे, है ना, अलग अलग भगवानों के चित्र बनाए गए, भगवान श्री राम के, लक्ष्मण के, माँ सीता के, और भी बहुत सारे चित्र हैं हमारे संविधान के भीतर। और भी फूल पत्तियों के चित्र बनाए गए, है ना, जो भी हमारे राष्ट्रीय पुष्प और वो पक्षी अपनाए गए, उनके भी चित्र संविधान के अंदर बनाए गए, और विभिन्न प्रकार के बनाए गए। तो इन चित्रों को बनाने का या उसे अलंकृत करने का संविधान को जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, नंदलाल बोस जी को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और ये अलंकृत कहाँ पे किया गया था, कहाँ पे सजाया गया था, शांति निकेतन आश्रम में, कलकत्ता में। कलकत्ता के शांति निकेतन आश्रम के ये व्यक्ति थे जिनका नाम था नंदलाल बोस, इनको ये काम दिया गया था उसे अलंकृत करने का। ठीक है, अगला बात करते हैं कि विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, लंबा की जगह शब्द कौन सा लिख सकते हैं, लंबो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि बहुत लंबे शब्द से भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा शब्द लिख लो जहां तो ज्यादा सही है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, भारत का। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छे से। आगे बात करते हैं, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है आज तक, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, छाप लेना। इसे पूछा जाता है कई बार प्रश्न के प्रस्तावना में या उद्देशिका में या आमुख में, तीन तीन नाम है, प्रस्तावना, उद्देशिका या आमुख में कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है भारत के संवैधानिक इतिहास में। जो सरकारें हमारी आई हैं वर्ष 1951 से लेकर के अभी तक जो सरकार चल रही है हमारी, तो कितनी बार संशोधन प्रस्तावना में कर चुकी हैं। तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है अभी तक के भारत के इतिहास में, जब से सरकारें बनी है हमारे देश में। पहली सरकार 1951 में बनी थी, 51 से 52 में मतलब, और इस समय सरकार चल रही है 2023 में। ठीक है, तो एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, ये पॉइंट नोट कर लेना, रट लेना। और जो संशोधन हुआ है वो हुआ 1976 में ही हुआ है सिर्फ, और 42वां संविधान संशोधन था। लिख लेना, 1976 में 42वां संविधान संशोधन था, जो उद्देशिका या प्रस्तावना में सिर्फ एक बार हुआ संशोधन। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। आगे बात करते हैं N.A. पालकीवाला, ये एक व्यक्ति थे जाने माने, तो इन्होंने उद्देशिका को क्या बोला, संविधान का परिचय। ये लिख लेना, N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को क्या कहा, संविधान का परिचय कहा। ऐसे करके नाम आ जाते हैं कि संविधान का परिचय किसने कहा उद्देशिका को, तो N.A. पालकीवाला ने बोला। ठीक है, आगे बात करते हैं दिसंबर 1953 में, जो थोड़ा मैंने एडवांस में क्वेश्चन ले लिया, अगली क्लास में पढ़ाएंगे इसे। वैसे दिसंबर 1953 में, अभी आप नोट कर लो, फजल अली आयोग बनाया गया था, जिसमें इनके सहित कितने आदमी, 3 सदस्य थे। इनके सहित कितने सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन सा आयोग बनाया था, फजल अली आयोग। इस आयोग ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए यह आयोग बनाया गया था। किससे संबंधित था, भाषा से संबंधित ये आयोग था, लिख लेना आप। फजल अली आयोग किससे संबंधित था, भाषा से संबंधित था। इसे आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया है। तो भारत का पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बना वो 1953 में बना था, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की उस समय राजधानी थी कुर्नूल। ठीक है, इस समय राजधानी कमेंट में बताइए कि इस समय राजधानी क्या है, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी बेटा। आगे बात करते हैं, एक तारीख है 4 नवंबर और वर्ष है 1948।
4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा के सामने अंतिम रूप से संविधान को पेश किया था, संविधान के प्रारूप को पेश किया था अंतिम रूप से, ठीक है। और इसी तारीख को पहली बार संविधान पढ़ा भी गया था, ये भी नोट कर लेना। इसी डेट को 4 नवंबर 1948 को BR अम्बेडकर साहब ने अंतिम रूप से संविधान सभा के जितने आदमी संसद में बैठे थे उनके सामने प्रारूप पेश किया और पहली बार यहाँ पढ़ा भी गया था कि संविधान में क्या क्या शामिल होना है, क्या क्या शामिल नहीं होना है, ये सही है सटीक है, ये सारी चीजों पर विचार विमर्श होता था, जब फाइनल जाके सहमति होती थी सारे लोगों में। आगे बात करते हैं, एक भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था संविधान सभा में। किसका अध्यक्ष? भाषाई प्रांत आयोग के जो हमारे प्रांत हैं वो काय के आधार पर है? भाषा के आधार पर, तो इससे संबंधित एक आयोग बनाया गया। तो इसकी अध्यक्षता किसको दी गई? एस के डार साहब को दी गई थी। ये व्यक्ति थे कि एस के डार, हालांकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये लिख लेना, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको ये काम दिया गया था भाषाई प्रांत आयोग का, एस के डार, नोट कर लेना। संविधान सभा के चुनाव हुए साहब, बिल्कुल चुनाव हुए। कब हुए? 1946 में जुलाई और अगस्त के महीने में हुए संविधान सभा के चुनाव। तो इन चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती? कांग्रेस पार्टी ने। कितनी सीटें जीती? 208 कांग्रेस ने जीती संविधान सभा के चुनावों में, और 73 सीटें किसने जीती? मुस्लिम लीग पार्टी ने जीती, ये नोट कर लेना। कैबिनेट मिशन कब आया साहब? कैबिनेट मिशन आया साहब 1946 में आया कैबिनेट मिशन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? पैंथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता करी। कैबिनेट मिशन तो आपको याद ही करना है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ही वो आधारशिला रखी थी जिस आधारशिला पर भारतीय संविधान सभा के चुनाव हुए। जुलाई और अगस्त में अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, इस पॉइंट को लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान सभा के गठन का विचार हो रहा है, ये ध्यान रखना कि संविधान सभा बननी चाहिए। गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार किया गया था। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले कब रखा गया? 1934 में ही रखा गया था। और किसके द्वारा रखा गया? नाम नोट कर लेना, एम.एन. रॉय। एक व्यक्ति थे एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया ताकि भारत के लिए जो संविधान बनाएगी वो क्या बनाएगी? संविधान सभा। तो ऐसा व्यवस्था, ऐसा विचार सबसे पहले कब आया? 1934 में। और व्यक्ति कौन थे? एम.एन. रॉय थे जिन्होंने विचार रखा था, नोट कर लेना। और अगला पॉइंट है वर्ष 1938 से। वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, नोट कर लेना, वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा, कैसे भारत का? स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति एक आयु प्राप्त कर लेगा, वोट डालने की आयु प्राप्त कर लेगा, उसके आधार पर, मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव होगा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का चुनाव होगा, ठीक है। ये पॉइंट रखा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको अगर कहीं दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी लिंक डाल दिया करो, है ना। आपकी बड़ी कृपा होगी, लिंक डाल देंगे तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे आप मैसेंजर पर भी जा करके। कोई दिक्कत या शक समस्या लगी हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। ये 2-3 क्लासों के मिश्रण के टॉप क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और बाकी के आप क्लासों से पढ़ लें, जितनी भी मैं क्लास डाल रहा हूँ। तो संविधान अभी शुरू किया है और इससे पहले भारतीय भूगोल पूरा पढ़ा दिया, उसकी 40-42 क्लासेस हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, दरोगा या दिल्ली पुलिस में और पेट में जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सारी एग्जाम्स में जीएस का ही इंपॉर्टेंट रोल है। दिल्ली पुलिस में लगना है तो जीएस आपको मेरिट में ले जाएगी। पेट में भी अच्छे नंबर लाने हैं तो जीएस ही पढ़नी पड़ेगी आपको। बाकी के तो 5-5 नंबर के, लेकिन जीएस 50 नंबर का है उसके अंदर पेट के। तो जीके को आप पढ़ते रहिए, और ज्योग्राफी को, संविधान को, हिस्ट्री को, है ना। और यूपी के अंदर यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ते रहिए, वो आपको जिले बाई जिले मिल जाएंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रखा है बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, आप कॉमन भी पढ़ सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ना है यूपी के बारे में तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस आधार पे हमने बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आपको पढ़ा दिया है और लगातार पढ़ा रहे हैं। तो आपसे अपेक्षा और उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट भी करते रहा करो। आपके कमेंटों को पढ़ करके ऊर्जा और उत्साह, एनर्जी भी आती है अगले दिन हमें अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की। और शेयर भी करते रहा करो, ठीक है। अपना ख्याल और स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।